डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो बेसिक बात किए थे टाइम एंड वर्क का, तो इस चैप्टर को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और बेसिक में सबसे मेन चीज़ हमारा जो है वो दो चीज़ है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि क्या वो दो टॉपिक है जिसको समझना अति आवश्यक है। तो अभी जो हम लोग बेसिक का बात करेंगे, है ना, बेसिक का अभी जो हम लोग बात करेंगे, इसमें दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपको क्षमता निकालना है ना। पहला क्या निकालना है आपको? क्षमता। और दूसरा, आपको भाग निकालना है कि कितना भाग काम हुआ, ये चीज़ आपको जानना है। तो अभी जो हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, क्षमता और भाग, उसमें से आज हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे क्षमता, यानी कि क्षमता कैसे निकालते हैं। क्षमता को एफिशिएंसी कहते हैं, क्षमता को कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता को ताकत कहते हैं। ठीक है, तो हम एकदम सरल भाषा का प्रयोग करते हुए आपका ये कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ईंट रखा हुआ है कि नहीं, ईंट रखा हुआ है। मान करके चलिए यहाँ पे 100 ईंट रखा हुआ है और ए इस ईंट को 20 दिन में ढोता है। 20 दिन में पूरा काम इस ईंट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ढोने में इसको कितना दिन लगा? 20 दिन। तो बताइए इसका क्षमता क्या है। ठीक है, या एक दिन में ये कितना काम का कितना भाग ये काम कर पाता है। भाग का मतलब हुआ हिस्सा, कितना हिस्सा काम कर पाता है। तो ये दो चीज अगर आप ठीक ढंग से कर लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं, तो आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर का एक बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और जब बेस मजबूत हो जाएगा तो आप इस पे सफलता हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं क्षमता, तो क्षमता को ध्यान से समझिएगा। क्षमता किसे कहते हैं, मतलब क्या ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्षमता कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक जैसे कि ये 20 दिन में पूरा काम किया ना, तो बोलिए 20 दिन में पूरा काम किया तो डेली कितना ईंट करके ढोया? डेली डेली 5 ईंट करके ढोया ना, यही इसका क्षमता हो गया। यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा वो इसका ताकत होगा। ताकत, जैसे हम कहेंगे कि ये आदमी 20 दिन में 100 ईंट ढो दिया, 20 दिन में 100 ईंट ढो दिया, तो बताइए इसकी क्षमता कितना है। क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं? ताकत कहते हैं। अपनी भाषा में इसको समझिएगा, ताकत। ताकत मतलब क्षमता, मतलब हमको कितना ताकत है। तो हमको डेली 5 ईंट ढोने का ताकत है। अब 20 दिन काम कराओगे तो 100 ईंट जाएगा, 40 दिन काम कराओगे तो 200 ईंट जाएगा। यानी हमारा ताकत कितना है? तो 5 ईंट पर डे ढोने का। डेली डेली 5 ईंट ढोने को हम लोग क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बाबू, क्षमता का परिभाषा क्या होता है, मतलब ताकत का परिभाषा क्या, आपको कितना ताकत है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर है, हम अगर बोलेंगे कि ए 20 ईंट ढोता है ना, और बी 40 ईंट ढोता है, बोलो किसका ज्यादा ताकत। तो आप नहीं कह सकते कि, ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 20 ईंट ढोता है ए और 40 ईंट ढोता है बी, तो ज्यादा ताकत बी को हो गया। ऐसा नहीं सोच सकता है। अभी हमको दिन बताना पड़ेगा। हम मान के चलिए यहाँ दिए एक दिन में ये 20 ईंट ढोता है और ये 5 दिन में 40 ईंट ढोता है, तो बताइए तो ताकत किसका ज्यादा हुआ? ताकत इसका ज्यादा हो गया ना। ये एक के दिन में 20 ईंट और 5 दिन लगाता है 40, यानी एक दिन में 8 ईंट ढोता है। तो आप समझ रहे ताकत किसको कहते हैं। ताकत खाली ईंट से पता नहीं चलेगा। जैसे ईंट अगर 100 ईंट ढो रहा है तो इससे खाली पता नहीं चलेगा कि वो उसका ताकत कम कितना है। तो ताकत निकालने के लिए दोनों जरूरी है, ईंट के साथ साथ दिन भी। यानी एक दिन में कितना ईंट ढो रहा है, कितना काम कर रहा है, उसी काम को हम लोग ताकत कहते हैं। तो क्षमता का परिभाषा अगर आप देना चाहें, ताकत का परिभाषा देना चाहें, तो क्या हो जाएगा परिभाषा? एक इकाई लिखिए, जैसे हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, इकाई समय में। इकाई समय कहने का मतलब हो गया एक। चाहे एक दिन रहे, चाहे एक घंटा रहे, चाहे एक मिनट रहे। मिनट रहेगा तो सब में मिनट रहेगा, घंटा रहेगा तो सब में घंटा, दिन रहेगा तो सब में दिन। तो वो उसी को कहते हैं इकाई। एक जहां आ गया उसी को कहते हैं हम लोग क्या? इकाई समय। इकाई समय में
किया गया कार्य, जितना आप इकाई समय में काम करते हैं। इकाई समय का कहने का मतलब हो गया डेली, डेली का मतलब हो गया पर डे। आप 20 दिन में इतना ईंट ढोए हैं, हमको 20 दिन से मतलब नहीं है, एक दिन में बोलिए कितना, 20 दिन में 100, तो एक दिन में 5, एक दिन में 5 ईंट ढोए तो ताकत हो गया कितना बोलिए 5। ठीक है, तो ताकत समझ रहे ना, इकाई समय में किया गया या ढोया गया, किया गया कार्य क्या कहलाता है, इकाई समय में किया गया कार्य बोलिए क्या कहलाता है, तो ताकत कहलाता है। अब बता सकते हैं कि हमारा ताकत कितना है। हम दो बात आपको देंगे, इस दोनों बात से आपको बताना है कि हमारा ताकत कितना है। तो यहाँ पे आपको ताकत निकालने का हम तरीका बताएंगे, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले हेडिंग आप लगा लीजिए क्षमता, क्षमता यानी ताकत, और इसको आप लिख लीजिएगा इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, ताकत कहते हैं। जैसे ताकत हम बार बार बोलते समय ताकत बोलेंगे, लेकिन लिखते समय हम क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। क्या, क्षमता। क्षमता का ही मतलब क्या होता है, ताकत। क्षमता का ही मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। क्षमता का ही मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि 50 दिन में, है ना, 50 दिन में हम 500 ईंट ढोते हैं, हमारा ताकत बोलो कितना है। तो इकाई समय, समय एक होना चाहिए, एक दिन में कितना, एक दिन में कितना ईंट हम ढो रहे हैं, तो 500/50 यानी 10, तो 10 ईंट हमारा डेली जा रहा है ना। तो डेली एक दिन में 10 ईंट ढोए तो यही हमारा ताकत हो गया। 10 ईंट ढोने का ताकत है हमको पर डे। पर डे कितना ईंट, 10 ईंट हम ढो सकते हैं। यहीं पे अगर 500 ईंट कोई 100 दिन में ढोता है, 100 दिन, है ना, 100 दिन में ढोता है 500 ईंट, तो बताइए इसका ताकत कितना। तो कहिएगा सर एक दिन में कितना, तो एक दिन में अगर ये 100 दिन में 500 ईंट ढो रहा है, तो एक दिन में कितना ढोएगा, तो 5 ईंट ढोएगा। कितना, 5 ईंट। तो इसका ताकत कितना हो गया, डेली 5 ईंट ढो रहा है, तो इसका ताकत 5 ईंट ढोने का है। तो ताकत समझ रहे हैं आप, ताकत को ही क्या कहते हैं, क्षमता। तो सवाल को हम लोग जब बनाएंगे, सवाल जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्षमता का बहुत अहम भूमिका रहता है। जब हम क्षमता मेथड से निकालते हैं, कैपेसिटी मेथड से सवाल को सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजी होता है। हम दो तरीका इसमें बताएंगे, एक क्षमता मेथड रहेगा और दूसरा इसमें पार्ट मेथड रहेगा, जिसको भाग मेथड कहते हैं। ठीक है ना। दोनों अपने अपने जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं, इसको एकदम ध्यान से आप समझिएगा, 2 मिनट बढ़िया से समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको जो हम देंगे बनाने, वो आप बना लीजिएगा। एकदम ध्यान से समझना है। क्षमता, क्षमता निकालते कैसे हैं, मतलब अगर हम बोले कि यहाँ पे कुछ ईंट है, कितना ईंट, तो 100 ईंट, हम बोल दिए कितना ईंट है, 100 ईंट है। और इसी को ए कहता है कि हम इसको ढो देंगे 20 दिन में। ठीक है ना। इस समय है, समय कितना दिन में बोला कि हम 20 दिन में पूरा ईंट ढो सकते हैं। हमको जहाँ कहिएगा, यहाँ से यहाँ लाने कहिएगा ना, तो हम 20 दिन में पूरा का पूरा ईंट यहाँ लेते आएंगे। ठीक है। बी ने कहा कि हमको अगर यही काम बोलिएगा ना, तो हम इसको 30 दिन में पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। ठीक है। कितना दिन में, 30 दिन में। इस जगह 100 के जगह पर हम कर देते हैं कितना, या 100 ही रहने देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कितना, 50 दिन कर देते हैं। ठीक है। बी क्या बोला कि हम 50 दिन में पूरा का पूरा यहाँ पे काम कर देंगे, यानी जो काम ए 20 दिन में कर रहा है, वही काम बी 50 दिन में कर रहा है। वही काम, दूसरा काम नहीं है, काम दोनों का सेम है। इसको पूछे तो ये बोला हम 20 दिन में पूरा काम कर देंगे, इसको पूछे तो बोला हम 10 दिन में 50 दिन में पूरा काम कर देंगे। तो बताइए कि किसका क्षमता ज्यादा है और कितना क्षमता ज्यादा है, किसका ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो आपको क्षमता निकालने का हम यहाँ पे तरीका बताएंगे। यही टॉपिक आज है। आज हमारा मकसद है कि आपको क्षमता निकालने सिखा दें। तो आपको तुलना करना है कि किसी काम को देख करके कि ज्यादा ताकत ए को है कि बी को है। ठीक है। तो आप कहिएगा कि अच्छा एक, ये तो 20 दिन में ना, ये दिन है, समय का मतलब यहाँ दिन लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझना है। 20 दिन में 100 ईंट ढो रहा है, 20 दिन में 100 ईंट ढो रहा है, तो एक दिन में 5 ईंट ढोएगा। एक दिन में, एक दिन में कितना ईंट, 5 ईंट, क्योंकि 20 दिन में 100 ईंट, तो एक दिन में 5 ईंट, तो इसका क्षमता हो गया 5।
अच्छा, इसका क्षमता कितना हो गया, ये 50 दिन में पूरा काम करेगा। 50 दिन में 100 ईंट, तो एक दिन में 2 ईंट ढोएगा, 2 ईंट ढोएगा, है ना। तो यही इसका क्षमता हो गया। यानी क्षमता क्या हो गया, तो ए का क्षमता हो गया 5 ईंट ढोने का, और बी का क्षमता हो गया 2 ईंट डेली ढोने का। बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक। फिर आपको घबराना नहीं है। यहाँ और आपको हम यहाँ पे सिखा रहे हैं कि देखिए, कोई एक काम है, इसमें दिन ही कितना लिया, 20 दिन, 20 दिन में पूरा कर देगा। डेली कितना, 5 ईंट। तो इसको इससे अगर गुना करते हैं तो देखिए, तो 20 पंचे 100, यानी पूरा काम के बदले आ गया। फिर यहाँ पे अगर गुना करते हैं, पूरा काम के बराबर आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं तो बी 50 दिन में पूरा करता है, और डेली कितना ईंट हो रहा है, तो 2 ईंट। डेली कितना, 2 ईंट। और 50 दिन में पूरा करता है, तो इस दोनों को जब गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना मिला, 100 मिला। यानी कि टोटल हमारा जो ईंट था, इसको गुना कीजिए या इसको गुना कीजिए, सी रहता तो इसको गुना करते तो हमारा कितना आता, टोटल ईंट के बराबर आता, टोटल वर्क के बराबर आता। ठीक है, यहाँ तक अगर कुछ भी नहीं आप समझे तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम क्षमता निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। देखिए, अब तरीका सीखिए कि किसको कितना ईंट ढोने का कैपेसिटी है, क्षमता कितना है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए आपको 3 मेथड बताएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। 3 मेथड, कितना मेथड, 3 मेथड, 3 तरीका बताएंगे। पहला तरीका होगा एलसीएम, जो सबसे इंपॉर्टेंट, और एलसीएम मेथड से ही सब बनाना है। दूसरा मेथड, इसका पहला मेथड होगा एलसीएम, दूसरा मेथड होगा इसका इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मेथड, जिसको हम लोग व्युत्क्रम क्रमानुपाती वाला सिस्टम में जो पढ़ते हैं, व्युत्क्रम सिस्टम में जो हम लोग पढ़ेंगे, इनवर्स। और तीसरा हम लोग का यहाँ पे क्या होता है, अल्टरनेट, ALTERNAT, अल्टरनेट मेथड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसी से सब सवाल आपको बनाना है। ठीक है, इनवर्स मेथड क्या होता है, अल्टरनेट मेथड क्या होता है, ये जानना जरूरी है। इसलिए जानना जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन का जो डाटा होता है, मतलब जो आंकड़ा होता है, कुछ कुछ डिजिट जो होता है, वो कभी कभी टफ कर देगा, बटे में दे देगा, तो पॉइंट में दे देगा, तो पूर्णांक में दे देगा। उस समय इक्के को लेकर के धर करके चलिएगा एलसीएम मेथड, तो जटिल हो जाएगा। ठीक है, जटिल हो जाएगा। इस जटिलता से बचने के लिए हम लोग इनवर्स मेथड और अल्टरनेट मेथड भी सीखना जरूरी है हम लोगों को, ताकि हम क्या कर सकें कि कहीं भी क्वेश्चन अगर आए तो बस तुरंत उस पर दिमाग लगे और तुरंत उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर सकें। ठीक है, तो अभी चलिए सबसे पहले हम एलसीएम मेथड बताते हैं। जैसे एलसीएम मेथड में क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, कितनों आदमी है, तो उसको आप एक सीरीज में लिखिएगा। ठीक है, जैसे मान करके चलिए इसमें 3 आदमी वाला देते हैं, ए बी और सी, 3 आदमी है, तीनों का नाम है ए बी और सी। फिर अगर आपको समय में दे कि ए किसी काम को, है ना, ए किसी यहाँ पे काम है जिसमें काम को हमेशा हम TW से लिखेंगे। TW का मतलब हुआ टोटल वर्क, T मतलब टोटल, W मतलब वर्क, टोटल वर्क। टोटल वर्क को ईट से लिखेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे टोटल वर्क आपको परीक्षा में नहीं दिया रहेगा, वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो समय बताइए, यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि किसी काम को A 10 दिन में, B 20 दिन में, और C उसी काम को 40 दिन में करता है। कितना दिन में, 40 दिन में। इस सब दिन है, समय में दिन आपको लगाना पड़ेगा, दिन। ठीक है, अगर दिन नहीं भी लगाएंगे तो आप समझ जाइएगा, समय लिखे हैं तो दिन ही होगा, घंटा होगा, मिनट होगा, जो भी होगा तीनों सेम चीज होगा। अब हम अगर आपको बोले कि यहाँ पे एक काम है, एक कुछ ईंट रखा हुआ है, और ए कहता है कि हमको काम करने बोलिए, हम 10 दिन में काम खत्म कर देंगे। बी कहता है कि इसी काम को हम 20 दिन में कर पाएंगे, और सी कहता है कि ना हमको कह के देखिए हम 40 दिन लगा देंगे इस काम में, 40 दिन में पूरा का पूरा काम खत्म कर देंगे। तो इस तीनों का क्षमता कितना है, ताकत का क्या अनुपात है, ताकत का क्या अनुपात है। तो आप कहिएगा सर इसका ताकत हम कैसे निकालेंगे। तो मेथड क्या है, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए। इस तीनों जो समय दिया हुआ है, या 2 आदमी रहता ए और बी तो दोनों का एलसीएम निकालते, 4 आदमी रहता तो चारों का एलसीएम निकालते। चाहे एलसीएम पूर्ण संख्या में दिया हो, बटे में दिया हो, पॉइंट में दिया हो, कोई भी चीज में दिया हो, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सीधा सीधा एलसीएम।
तो बताइए एलसीएम कितना हो गया, 10, 20 और 40 का एलसीएम कितना होता है, तो 10, 20 और 40 का एलसीएम, ये एलसीएम चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। अभी अगर आपको संभव है तो यहाँ पे ऐसे सीख लीजिए, इसका एलसीएम होगा 40। यानी कि एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है जो इसके पहाड़ा में भी हो, इसके पहाड़ा में भी हो, इसके पहाड़ा में भी हो। मतलब 10 का में भी देखिए 40 है, 20 का में भी 40 है और 40 का पहाड़ा में भी 40 है, इसलिए एलसीएम इसका कितना हो गया, 40 हो गया। अब हम लोग यहाँ बताइए जरा सा, इस दोनों को गुना करके, यानी इसका क्षमता पता करना हो तो इस दोनों को गुना कीजिए, आपका आ जाना चाहिए टोटल वर्क के बराबर, है ना। कभी भी समय और क्षमता बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। आप इधर नोट में लिख लीजिएगा, इसको याद भी करना है आपको। समय, है ना, समय गुना क्षमता। जैसे हमको अगर कोई बोले तुम्हारा ताकत क्या है, हम बोले डेली 5 ईंट ढोने का, और पूछेगा कितना दिन में काम खत्म करेगा, हम बोलेंगे 20 दिन में काम खत्म करेंगे, तो इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ, 20 पंचे 100। तो समय को अगर क्षमता से आप गुना कर दीजिएगा तो क्या चीज निकल जाएगा, समय को अगर क्षमता से गुना कीजिएगा तो टोटल वर्क निकलेगा, यानी टोटल ईट निकल जाएगा। तो बताइए इसका क्षमता है 10, यहाँ क्या लिख दें, इस दोनों को गुना करने पर 40 होना चाहिए, तो 4। बस एक का क्षमता हो गया डेली 4 ईट ढोने का, डेली 4 ईट, 4 ईट पर डे, पर डे, ऐसे हम लिख दिए, यही है इसका क्षमता। डेली 4 ईट ढोएगा तभी तो 10 दिन में 10 चौके 40 ईट। बी का क्षमता बोलिए कितना है, तो बी का यहाँ क्या ऐसा चीज लिख दें, इस दोनों का गुणनफल हो जाए 40, तो यहाँ पे लिखिए 2। इसका मतलब इसको कितना, 2 ईट पर डे, 2 ईट पर डे ढोने का इसको क्षमता है, किसको, बी को। और सी को बोलिए 40 एकम 40, तो 1 ईट डेली ढोने का इसको क्या है, 1 ईट पर डे, ऐसे आप लिख सकते हैं, पर ईयर, पर डे, 1 ईट पर डे इसको ढोने का क्षमता है, तभी तो 40 ईट ढोने में 40 दिन का समय लगाता है। तो अगर हम क्षमता का बात करें तो कितना हो गया, 4:2:2, इतना कुछ नहीं लिखना, सीधा सीधा आप लिखिए 4:2:1, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां से सीखने को मिला कि कभी भी अगर हमको क्षमता निकालना हो तो हम इस समय का एलसीएम निकाल लेंगे और एलसीएम के बराबर गुना करते जाएंगे, पुराते जाएंगे, बस निकलते जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा क्षमता निकालने का तरीका हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो समय दिया हो उस समय को एलसीएम लेकर के रख लेंगे और जो एलसीएम होगा वही इसका टीडब्ल्यू टोटल वर्क होगा। तो ये बात हम लिखा देंगे, टोटल वर्क क्या होगा, दिए गए समय का एलसीएम, दिए गए समय का एलसीएम को क्या कहेंगे, टोटल वर्क कहेंगे। अब बताइए टोटल ईट आपके पास 40 है, 10 दिन में खत्म करते हैं तो डेली 4 ईट होते हैं, इससे इसको भाग भी कर सकते हैं। जब इससे इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 4, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 2, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना बनेगा, 1। अरे वही इसका मतलब हुआ कि इस दोनों का गुणनफल होना चाहिए 40, ठीक है ना। तो क्षमता का रेशियो कितना हो गया, 4:2:1। चलिए हम समझते हैं कि यहाँ तक में आप लोग किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सब नोट जो लिखा है तो इस सबको आप लोग लिखते रहिए, छापते रहिए और इसको कोई याद रखिएगा, ठीक है। ताकि देखिए क्वेश्चन को इजी से बनाने के लिए, क्वेश्चन को एकदम इजीली, है ना, एकदम जल्दीबाजी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कई चीज जानना पड़ेगा, है कि नहीं। बेसिक बात जानना पड़ेगा, छोटा छोटा बात, और छोटा छोटा बात को आप जानिए। देखिए यहाँ कितना मजा आएगा आपको बनाने में। 2 मेथड तो हम बताएंगे ही, एक क्षमता वाला मेथड बताएंगे, एक पार्ट वाला भाग मेथड बताएंगे, बस दोनों से आपका पूरा दुख दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलिए इनवर्स मेथड आपको सिखाते हैं कि इनवर्स मेथड क्या होता है। इनवर्स मेथड क्या होता है, अगर दूसरी बात, इनवर्स मेथड जानने से पहले थोड़ा सा एक बात हम यहाँ पे बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इनवर्स मेथड और अल्टरनेट मेथड, ये दोनों को बगल में रखिए, इसको बताएंगे। देखिए कभी भी समय अगर आपको दिया हो ना, इस समय दिया हो तो समय को कभी कटा नहीं सकते, ये बात एकदम याद रखिए, कभी कटा नहीं सकते, जितना है बस उतना ही रहेगा, कभी नहीं कटा नहीं सकते, है ना, कभी नहीं कटा सकते। लेकिन क्षमता अगर आपका दिया हो 2-3 आदमी का, यहाँ पे क्षमता जैसे आया, और क्षमता अगर कटे तो कटा सकते हैं, है ना, इसको कटा सकते हैं, अगर कटे तो कटा सकते हैं,
ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसमें कटा दीजिएगा समय वाला में तो गलत हो जाएगा। ठीक है, समय में नहीं कटाना है आपको, कटाना किस में है, क्षमता में। क्षमता में अगर कटे तो कटा देना है, गुना करे तो गुना भी इसको कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आपको बैलेंस करना पड़ेगा टोटल वर्क पर। जैसे अगर मान करके चलिए यहाँ पे अभी आप क्या लिखे थे 40 ईंट, तो यहाँ था कितना 4 2 और 1, तो 40 एका 10 चौके 40 हो गया, फिर 20 दूना 40 हो गया और 40 एका 40 हो गया। अगर ये कटता तो कटा देते, लेकिन नहीं कट रहा है तो 2 से अगर गुना करना हो तो सभी को गुना कर दीजिए। देखिए ये हो गया 8, ये हो गया 4 और ये हो गया 2 एका 2। अब एक जरा सा फर्क होगा, सबको 2 से गुना किया है ना, तो टोटल वर्क भी 2 से ऑटोमेटिक गुना हो जाएगा। तो ये कितना ईट हो गया, ये 80 ईट हो गया। अब आप देखिए 10 अट्ठे 80, 20 चौके 80, 40 दूना 80, तो बराबर हो गया। यानी कभी भी आपका समय गुना क्षमता बराबर टोटल वर्क मिल जाए तो समझिएगा कि हमारा कहीं भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब जिस तरह हम इसको गुना कर दिए गलत नहीं हुआ, तो कटा भी देंगे इसको तो कोई गलती नहीं होगा। लेकिन जितना से कटाएंगे वो चीज़ ध्यान रखना है, तीनों कटना चाहिए, है ना, सब कटना चाहिए। और उस हिसाब से सिर्फ टाइम मतलब टोटल वर्क पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसको कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग, वो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हम क्या लिखा है कि कटा नहीं सकते किसको, समय को। अगर कटे तो कटा सकते हैं किसको, क्षमता को। वेरी गुड। अब देखिए इसी चीज को हम लोग बना लेते हैं, इसको कौन मेथड से, तो इनवर्स मेथड से। इनवर्स मेथड से इसको कैसे बनाएंगे, इनवर्स मेथड का मतलब होता है समय का उल्टा क्षमता होता है, मतलब उल्टा हो जाता है इससे। जैसे 10/1 अगर है समय, तो यहाँ पे आएगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 1/10, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/20, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/40। और ई जब आया तो अभी तुरंत हम आपको क्या बताए कि क्षमता अगर कटे तो कटा सकते हैं, या इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा संख्या से इसको सॉल्व कीजिए ताकि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, बट्टे में हट करके पूरा संख्या में आ जाए। तो बोलिए इसको अगर हम 40 से गुना कर दें, इसको भी 40 से गुना कर दें, इसको भी 40 से गुना कर दें, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप इसको 40 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4, जब इसको इससे गुना करेंगे तो मिलेगा 2, और इसको इससे गुना करेंगे तो मिलेगा 1। और देखिए जो सबसे शुरू वाला मेथड में आया था आपका एलसीएम मेथड से क्षमता, वही चीज यहाँ भी आपका आ गया। क्या चीज आ गया, क्षमता आपका, इसको इन्वर्स करने के बावजूद भी आपका क्षमता आ गया। तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा आएगा कि समय जो है ना, समय आपको दिया रहेगा 22/5, है ना, 22/5 दिन, तो उस समय आपको निकालना। और कभी कभी दिया रहेगा कि 22/3, 22/3 ए है बी है, ये 2 आदमी है, और 3 आदमी का भी दे सकता है। ये 22/5 दिन में करता है, ये 22/3 दिन में काम खत्म करता है। तो बताइए कि दोनों मिलके इसको काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो आपको क्षमता निकालना पड़ेगा। अभी हम सवाल तो बना ही नहीं रहे, अभी हम सिर्फ मसाला तैयार कर रहे हैं आपके लिए, समझ गए कि नहीं, ताकि उस बेस को आप बढ़िया से पकड़ पाए। तो बताइए इसका क्षमता अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 5/22 हो जाएगा, क्योंकि अभी इनवर्स मेथड भी हम पढ़े हैं। अब एलसीएम यहाँ नहीं लेंगे, हम एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम एक मेथड हो गया और ये दूसरा मेथड हो गया। तो एलसीएम अगर नहीं लेना चाहे, डायरेक्ट निकालना चाहे, तो इसका क्षमता कितना हो गया, 5 ऊपर 22 नीचे। इसका क्षमता कितना हो गया, 3 ऊपर 22 नीचे, बस हो गया। अब इसमें नीचे नीचे इस दोनों को कटा दीजिए, तो कितना हो गया बोलिए, 5:3, 5:3, यानी इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 3 हो गया। बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, यानी क्षमता निकालते समय हम कटा सकते हैं, इसमें नहीं कटा सकते, ये समय दिया हुआ था। तो हम यहाँ पे आपको इतना ही बात बताना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपको क्षमता निकालना हो तो क्षमता को इनवर्स भी कर दीजिएगा ना, तो बन जाएगा, या नहीं तो इसका एलसीएम लेके इसको पुराते जाइए गुना करके, तो वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक मेथड आता है आपका अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड कहने का मतलब हुआ कि वो आपका यूजफुल नहीं है, आप कहिएगा तो उसको छोड़ भी सकते हैं, उस ज़्यादा यूजफुल नहीं है। अल्टरनेट मेथड सिर्फ 2 ही आदमी पे लगता है, अगर 3 आदमी हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया। जैसे मान करके चलिए यहाँ पे अगर हम 10 लिखे हैं, यहाँ पे 20 लिखे हैं, तो इसका बताइए कि क्षमता कितना होगा अल्टरनेट मेथड से, तो 2 ही आदमी का निकलेगा। 3 आदमी अगर यहाँ दे देंगे तो फिर अल्टरनेट मेथड से नहीं निकलेगा, इसीलिए ये ज़्यादा कारगर नहीं है। लेकिन 1-2 आदमी अगर रहेगा तो अल्टरनेट मेथड से निकल जाएगा। अल्टरनेट मेथड में क्षमता क्या होता है, इसका वाला 20 इधर कर दीजिए
और इसका वाला 10 इधर कर दीजिए और आपस में जो कटे तो कटा दीजिए। बस ये बन गया 2:1 क्षमता। अगर ये 10 दिन में 20 दिन में करता है पूरा काम तो इस दोनों का क्षमता कितना है, इसका वाला इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर आ जाएगा। ये कब होगा तो 2 आदमी रहेगा तब, 3 आदमी रहेगा तब फिर ये सब यूजफुल नहीं होगा। तो आपको अभी 3 नियम हम बताए। कौन कौन नियम बताए? पहला नियम बताए आपको यहाँ पे एलसीएम मेथड, और सबसे सटीक रहेगा आपका एलसीएम मेथड। हम भी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में एलसीएम मेथड का ही अक्सर यूज करेंगे। कभी कभी आपका यूज करेंगे इनवर्स मेथड, जिसमें इसको पलट देने पर किसी का भी क्षमता जो होता है ना वो पूरा दिन का उल्टा होता है। जैसे कोई अगर मान के चलिए 22 बटे है ना 22/5 दिन में अगर पूरा काम करता है, पूरा काम करने में कितना समय लगता है? 22/5 दिन। तो इसका क्षमता अगर कोई पूछे ना तो कहिएगा 5/22 ईट पर डे होता है। यही इसका ताकत है 22/5, मतलब उल्टा। तो जैसे कोई अगर 10 ईट ढो रहा है, 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो 1/10 इसका क्षमता है, इसका क्षमता 1/20 है, इसका क्षमता 1/40 है। ये इनवर्स मेथड कहलाता है। और अल्टरनेट मेथड में हम क्या बताएं कि केवल 2 आदमी रहेगा तो अल्टरनेट मेथड लगेगा। ठीक है, तो आज वीडियो काफी लंबा हो गया, इसका हम लोग प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को रहा हो तो हमको बताइएगा। क्षमता निकालने का तरीका हम यहाँ पे सिखाए हैं। इसका 3 क्वेश्चन हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो आगे वीडियो आएगा उसमें भाग सिखाएंगे, और भाग के बाद तब सीधा क्वेश्चन चलेगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और पूरा का पूरा क्वेश्चन बस इसी बेस पर डिपेंड होगा। तो आज का क्लास इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।